प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हॉर्न शालोम चैनल में आपका स्वागत है। मसीह में प्रियजनों, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 9 पद कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। प्रियो, ये अधर्म का धन कौन है? यह अधर्म का धन आप और मैं जो कमाई करते हैं वो अधर्म का धन है। प्रियो, यही वही है कमाई जिसमें से हम दसवांश निकालते हैं। ये वही अधर्म का धन है। कई बार आप लोग ऐसा निर्णय लेते हैं कि ये धन अधर्म का कैसे हो गया। हमने तो नौकरी करी, हमने तो अपनी ईमानदारी से व्यवसाय किया, हमने तो सच्चाई से ये पैसा कमाया है। हाँ, आपने ईमानदारी से पैसा कमाया है, सच्चाई से, मेहनत से, मजदूरी करके आपने पैसा कमाया है, तो भी ये अधर्म का धन है। अब आप बोलेंगे कैसे? प्रियो, यही धन हम देखेंगे एक चोर के हाथ में भी ये धन हो सकता है। ये धन किसी दारू पीने वाले के हाथ में भी हो सकता है। ये धन किसी वैश्या के हाथ में भी हो सकता है। ये धन किसी का लोभ लालच करने के लिए भी दिया जा सकता है। ये रुपया तो एक दूसरे के हाथ में जा रहा है। आज आपने दुकान गए, दुकान वाले ने किसी ऐसे डीलर को दे दिया जो आगे जाकर उस पैसे को खून करने के लिए यूज़ करे। तो ये पैसा जो है घूमता रहता है, ये आपके हाथ में नहीं रहता। तो ये धन कैसे पवित्र हो सकता है? ये अधर्म का ही धन माना जाएगा। बोली भी ऐसी है, जब प्रभु ने बोली के विषय में कहा कि अशुद्ध होठों वाली बोली नहीं बोलनी है। जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो वो शुद्ध भाषा बुलवाने की बात की जा रही है। जो हम हिंदी भाषा बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, मराठी, तेलुगु बोलते हैं, ये अशुद्ध भाषा है। इसीलिए यशायाह 6 अध्याय में कहता है कि मैं तो अशुद्ध होठ वाला या अशुद्ध बोलने वालों के बीच में रहता हूँ। क्यों? क्योंकि हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं इसमें गाली भी दे सकते हैं। तो जिस भाषा में गाली दे सकते हैं वो भाषा जो है अशुद्ध होती है। और जो स्वर्गीय भाषा है उसमें हम गाली नहीं दे सकते, है ना। और उसमें गाली देना प्रोहिबिटेड है, मतलब उसमें रुकावट है, वो नहीं बोली जा सकती उसमें, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा से ही बोली जाएगी भाषा। लेकिन यहाँ पर हम अपने शब्दों से, परमेश्वर हमें जीभ के लिए बोलता है कि तुम अपनी जीभ को अधर्म का अंग मत बनाओ। एक ही सोते से खारा, एक ही सोते से मीठा पानी ना बहाओ। वो हमें सलाह देता है ताकि हम इस भाषा से, इस ज़ुबान से जो भाषा इस्तेमाल करते हैं वो सही इस्तेमाल करें। तो भी परमेश्वर इस पे लगाम नहीं लगाता, और इस पे लगाम केवल एक बात से लगाता है, अन्य भाषा के द्वारा। आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उससे प्रभु ने हमारी जीभों पर नियंत्रण लगाया। उसी प्रकार प्रियो, जो धन होता है, धन का सही उपयोग करने से धन में शुद्धता आती है, पवित्रता आती है। तो भी ये धन पूरी रीति से शुद्ध नहीं है, क्योंकि ये मन को भरमाता है और मोहित करता है। क्योंकि जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन। धनी व्यक्ति का जो मन होता है उसके धन पे होता है, वो बैंक अकाउंट पे रहता है और उसी बेस पे वो आगे बढ़ता है। एक नौकरी वाले व्यक्ति का जो मन होता है उसकी सैलरी पे होता है कि सैलरी मिलेगी, है ना। और इसी प्रकार से सेवक जो है अन्य अन्य चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, है ना, और परमेश्वर पे निर्भर रहते हैं। लेकिन फिर भी धन तो एक धन ही है जिसके द्वारा क्या है, मैनिपुलेट किया जा सकता है एक व्यक्ति को, है ना। और इसीलिए कई सेवक जो है धन के लोभ के चक्कर में भक्ति को कमाई का द्वार बना के इसके पीछे दौड़ रहे हैं कि हमें पैसे मिलेंगे। लेकिन प्रियो, ये जो धन है ये अधर्म का धन है प्रियो, क्योंकि इसके द्वारा सब प्रकार के काम होते हैं। इसी से बंदूक बन सकती है, इसी के द्वारा जो है किसी की दवाई भी काम आ सकती है, इसी के द्वारा पढ़ाई भी की जा सकती है, तो इसी के द्वारा खून भी किया जा सकता है ना। इसी के द्वारा गंदी पिक्चरें बनाई जा सकती है, इसी के द्वारा आप किसी के धन को लूट सकते हैं, ज़मीन को हड़प सकते हैं। इसी धन के लिए लोग मर भी रहे हैं, मार भी रहे हैं। इसी धन के लिए एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं। ये धन है प्रियो जो अधर्म है। दूसरी तिमुथी में आप देखेंगे 4 अध्याय में, तो आखिरी पदों में लिखा हुआ है कि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। तो ये अधर्म का धन, परमेश्वर ने इसे कहा कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि वो जब जाता रहे तो वो तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। कैसे अनंत निवासों में ले लें? कहने का मतलब उन लोगों की मदद करें, भूखे, दीन, दुखी, उनको हम संतुष्ट करेंगे तो वो जब प्रार्थना करेंगे तो हमारे लिए आशीष मांगेंगे। हम लाजर की कहानी देख चुके हैं कि लाजर ने कैसे जूठे टुकड़ों के लिए वहाँ पर विनती करी, लेकिन उस अमीर व्यक्ति ने उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करी।
जिसका फल क्या हुआ, लाजर तो अब्राहम की गोद में गया, स्वर्ग गया, है ना, लेकिन वहीं धनी व्यक्ति कहाँ गया, नरक गया, आग और गंधक की झील में तड़पता रहा। तो ये बात हमको समझनी है प्रियो। और ये अधर्म का धन है। और कैसे यहाँ पर चतुर भंडारी को प्रभु यीशु मसीह ने सराहा कि देखो, जब उसे निकाल दिया गया तो उसने क्या किया, उस पैसे को कम कम लिखना शुरू किया, है ना, और उस पैसे से क्या किए, उसने मित्र बनाए। तो प्रियो, जब हमारे पास धन हो तो उससे हमें मित्र बनाना चाहिए। कैसे मित्र? जो हमारे लिए दुआ करें। ज़रूरी नहीं है कि वो हमको कोई रिटर्न करेंगे, लेकिन वो हमारे लिए दुआ करेंगे। इसलिए आपको हमको अपने लाजर को पहचानना है। और जब हम उस लाजर को पहचानते हैं और वो मदद करते हैं तो वो लाजर हमारे लिए दुआ करता है। और दुआ करने से, जैसे वो गलती में धनी व्यक्ति नरक में तड़प रहा था, ऐसी स्थिति हमारी नहीं होगी, क्योंकि उसने यही विनती करी धनी व्यक्ति ने कि लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी अंगुली के एक सिरे में पानी की बूंद टपका कर मेरे मुंह में डाल दे, है ना। एक बूंद के लिए तरस गया, क्योंकि उसने उसे अपने ज़िंदगी रहते हुए तरसा दिया। तो प्रियो, इस अधर्म से हमें अपने लिए मित्र बनाने हैं। सबोपदेशक की पत्री हम जब पढ़ते हैं तो सबोपदेशक हमें इस प्रकार से सिखाता है। उसमें भी हम देखते हैं कि अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि तू नहीं जानता इसको फिर कभी तू पाएगा। जब जब बादल जल से भरे रहते हैं तो वो उड़ेल देते हैं, है ना, वो उड़ेल देते हैं, मतलब अपने ऊपर अपने पास नहीं रखते। ये परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हमें क्या नहीं करना, अपने पास नहीं रखना, ज़रूरतमंदों की सहायता करनी है, ताकि वो ऐसे समयों में जब इस संसार में कौन सी विपत्ति पड़ने वाली, किसी को कुछ पता नहीं कि कब कौन सी विपत्ति पड़ने वाली है, तो ऐसे समयों में वो आपके लिए खड़े होंगे और वो आपकी मदद के लिए परमेश्वर उनको याद करके आपको आशीष देंगे। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आएगी। भोर को अपना बीज बो, सांझ को भी हाथ मत रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा सफल होगा, ये है या वह है, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। तो प्रियो, ये बात हमको समझना है कि परमेश्वर में हमें अधर्म से अपने लिए दोस्त बनाने हैं, अधर्म की कमाई से। और इसीलिए इस पैसे को चाहे आप किसी रीति से भी कमाएं, लेकिन ये अधर्म का ही धन है। और इससे हमें अपने लिए मित्र बनाने हैं, अपने लिए सहायक में बनाने हैं, ताकि वो आड़े समयों में हमारे लिए दुआएं करें, प्रार्थना करें और हमें अनंत निवासों में ले लें। जैसे लाजर अनंत निवास में गया, वैसे वे भी जब अनंत निवास में होंगे तो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और हम भी उन प्रार्थनाओं के बल से अनंत निवास में, अर्थात स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।